मेवात से बड़ी खबर। करीब 6 प्रदेशों में लूट, डकैती, एटीएम लूटने और पुलिस पर फायरिंग करने व 1 लाख के इनामी बदमाश को पकड़ने मेवात आई रेवाड़ी अपराध शाखा पुलिस और बदमाशों के बीच जमकर फायरिंग होने पर 25,000 रुपए के इनामी बदमाश अरशद को सिर में गोली लगने से मौत हो गई, जबकि 1 लाख का इनामी बदमाश इकराम और उसके 2 अन्य साथी यासीन और आजाद को पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध हथियार और कारतूसों के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ पुलिस पर जानलेवा हमला करने सहित कई धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। वहीं मृतक बदमाश का पोस्टमार्टम कराने के लिए शव को शहीद हसन का मेडिकल कॉलेज में रखा गया है। मारे गए बदमाश अरशद के खिलाफ 9 और 1 लाख के इनामी बदमाश इकराम पर विभिन्न राज्यों में 14 मामले दर्ज हैं। मेवात पुलिस कप्तान संगीता रानी कालिया ने पत्रकारों को बताया कि रेवाड़ी के थाना सीआईए इंचार्ज प्रदीप कुमार को सूचना मिली कि बदमाश इकराम अपने साथियों के साथ गांव में छिपा हुआ है। आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए उन्होंने 3 टीमों का गठन कर पुनाना खंड के गांव बीसरू भेजा। आरोपियों के गांव से बाहर जंगल में छुपे होने की सूचना मिली, जहां पुलिस ने मौके पर दाबिश दी और बदमाशों को घेर लिया। बदमाशों के पुलिस के घिरे होने की वजह से सीधा पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसमें पवन नाम के एक पुलिसकर्मी के कंधे में गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस की जवाबी फायरिंग में 25,000 का इनामी अरशद के सिर में गोली लगी, जो गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे मांडीखेड़ा के अलाफिया अस्पताल में दाखिल कराया, जिसको डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। एसपी का कहना है कि फिलहाल उनको जो जानकारी मिली है, इनमें बदमाश उत्तर प्रदेश में 35 लाख, 25 लाख, 8 लाख और बंगाल में मालदा जिलों में 25 लाख रुपए एटीएम के लूटे हैं। गिरफ्तार किए गए इकराम, आजाद और यासीन को पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी, जिनकी और वारदातों के खुलासे होने की संभावना है। बेधड़क न्यूज के लिए मेवात से तस्लीम अलवी की रिपोर्ट। क्या आरोपी थे, किस मामले के आरोपी थे? हमें अल सुबह सूचना मिली थी कि इकराम नाम का बदमाश बिरसू गांव में मौजूद है अपने गैंग के साथ, और उसी के आधार पर हमने 3 अलग अलग टीमें बनाई और उनको रेड के लिए भेज दिया। तो जैसे ही वो गांव के नज़दीक पहुंचे तो दोबारा सूचना मिली कि वो शायद गांव के अंदर नहीं है, बारवाई एरिया में है। तो एग्जिट सूचना के आधार पर जैसे ही टीमें पहुंची तो आपस में इनकी क्रॉस फायरिंग हुई, और जिसमें इसके एक साथी बदमाश अरशद को गोली लगी है और उसकी गोली लगने से मृत्यु हो गई है। दोनों ही अरशद और इकराम इनामी बदमाश है। 1 लाख का इनाम इकराम के ऊपर है और 25,000 का इनाम अरशद के ऊपर है। इसके अलावा इनके साथ 2 लोग अरेस्ट किए हैं हमने, आज़ाद और यामीन, और इन लोगों पर काफ़ी मुकदमे दर्ज हैं विभिन्न स्टेट्स में, राजस्थान, यूपी, पश्चिम बंगाल, गुजरात और हरियाणा और दिल्ली एनसीआर के भी कुछ मुकदमों की पुष्टि हो सकती है, जिनमें लूट, डकैती और हत्या का प्रयास, सरकारी कार्य में बाधा डालना, गृह भेदन की एफआईआर इनके ऊपर दर्ज हैं। और मथुरा पुलिस की ने पुष्टि की है कि उनके यहाँ पर 2 एटीएम की जो बड़ी चोरियां हुई हैं उनमें इन लोगों का हाथ है। तो अभी तक हम 14 मुकदमे इकराम पर और 9 मुकदमे अरशद पर कंफर्म कर पाए हैं, जो विभिन्न धाराओं में 12 और अरशद पर 9। 2 मुकदमे अभी जो संपुष्टि की है मथुरा पुलिस ने, वो 2 अलग मुकदमे हैं, उनको जोड़कर तो इस हिसाब से दोनों के ऊपर 14 और 9 मुकदमे अभी तक पुष्टि हुई है हमें। तो ये एटीएम अभी तक 35 लाख के 2 एटीएम की चोरियां कंफर्म हुई हैं और एक 8 लाख की चोरी कंफर्म हुई है। बताया जा रहा था कि ये गैस कटर से एटीएम का आगे का हिस्सा काट कर पैसा निकाल लेते थे और एटीएम वहीं छोड़ देते थे और पैसा लेकर भाग जाते थे। तो ये जो इसके अलावा और काफी पहले से आपराधिक बैकग्राउंड रहा है। 2008 से इनके ऊपर एफआईआर दर्ज है, नूह में है, पुनाना में है, पलवल में है, इधर राजस्थान में, सूरत में, गुजरात में दर्ज है, अलवर में दर्ज है, यूपी के मथुरा में और मेरठ में इनके ऊपर दर्ज है, पश्चिम बंगाल में मालदा, हुगली से एक एफआईआर हमारी कंफर्म हुई है।
तो काफ़ी मुकदमे अभी दर्ज और काफ़ी में अभी पुष्टि होनी बाकी है। तो इकराम के साथ साथ अभी आपने आजाद और यासीन को भी पकड़ा है जी। तो क्या उनको भी कुछ अभी या संदिग्ध में है या कहीं उनके भी बिल्कुल बैकग्राउंड वो चेक किया संदिग्ध में है और उनकी आपराधिक पृष्ठभूमि की जांच की जाएगी। और अभी आज की कार्रवाई में उन लोगों ने पुलिस पार्टी पर हमला भी किया है, तो आज के मुकदमे में बाकायदा दोषी है।